चलिए, टेस्ट नंबर 2। जो टेस्ट हैं ये, इन्हें साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे रोज का काम रोज ही खत्म करने की। आज टेस्ट पेपर दिया, आज ही उसको याद कर लीजिए। जब किसी के सामने कोई समस्या आती है तो उसको बताइए। तो कोशिश करिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं हर टेस्ट में जो कन्फ्यूजन की स्थिति डेवलप कर देते हैं। कुछ ही सवाल होते हैं, 1-2 सवाल, पहले हमने उसका उत्तर हो सकता है कुछ और देखा हो, कहीं और कुछ पढ़ा हो। यहाँ पर जो टेस्ट पेपर करवा जाएगा वो बिल्कुल एकदम से कन्फर्म है। ठीक है, बाई चांस है, थोड़ी बहुत कमी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। सीखने की क्षमता हमेशा उसको बनाए रखनी चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, किसी सवाल के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उसको कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। उस सवाल के में उसको क्लियर कर लीजिएगा। अभी फिर ऐसी स्थिति हो सकता है ना आए कि आपको बताने का मौका मिल पाए। आने वाले समय में आपके ऊपर थोड़ा और भार बढ़ने वाला है। जो जानते हैं आप, अभी आपको केवल दौड़ना सिखाया जा रहा है, लेकिन अभी पॉइंट दिखाई नहीं दिया है। जिस दिन ये समझ लीजिए आपको टारगेट वाला पॉइंट दिखाई दे जाएगा तो वो फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड का मतलब समझते हैं, जितनी ताकत होती है इतनी ताकत लगाइए वहाँ के लिए, क्योंकि जितने छटने होते हैं वो फाइनल राउंड तक पहुँचने से पहले पहले छट जाते हैं सभी। जब दौड़ शुरू होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाले 50 कैंडिडेट एक साथ दौड़ाती है उसमें, क्योंकि सबको जीतना है। जितने भी दौड़ेंगे सबके दिमाग में एक ही बात होती है, वहाँ मुझे सफल होना है। तो वहाँ से वो क्या पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि इतनी ताकत नहीं लगानी थी उनको। पूरी ताकत लगाई और 100 मीटर चलने के बाद उसमें से 30 छट जाते हैं एकदम से, 30 केवल, फिर 20 बचेंगे। जब 20 बचेंगे वो, उनके लिए ट्रैक क्या होगा, एकदम से खाली होगा। अभी ट्रैक पर बहुत भीड़ है, जैसे ही वो छट जाएंगे उनके लिए ट्रैक खाली मिलेगा। जैसे ही और 200 मीटर आगे जाएंगे उनमें से 10 छट जाएंगे। अब 10 के लिए कैसा है ट्रैक, बिल्कुल खाली है। 10 बड़े आसानी से दौड़ सकते हैं उसमें। अब जब फाइनल राउंड आता है, फाइनल राउंड में उन 10 में से भी 5 ही बचेंगे। अब उन 5 में संघर्ष होता चलता है। अब जो फाइनल राउंड को वही पार कर पाता है जो एक लक्ष्य को भेदने के लिए जिसने सालों साल की मेहनत की है, जो रेगुलर दौड़ा है, जो निरंतर जिसने प्रयास किया है, जिसने एक भी दिन बीच में से छोड़ा नहीं है, वो उस लक्ष्य तक पहुंचेगा। अब उन 5 में देखना कौन दौड़ रहा है तेज, जो उस समय फाइनल राउंड में अपनी पूरी ताकत उसी में झोंक देगा, वो फिर सफल होगा। अब उनमें से भी सेकंड, एक होती है सेकंड, एक सेकंड से भी 100वां भाग होता है, सेकंड का भी 100वां भाग। जब फाइनल राउंड होता है तो वहां पर लोग खड़े रहते हैं। एक रस्सा होता है, रस्सी तो समझते हैं, उसको बांधे रखते हैं। वो पता है जैसे ही टाइम होगा तुरंत उसको वो खींच देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनका बस एक सेकंड का 100वां भाग था, वो आगे पहुंचते उससे। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, वो टच हो गया, उस रस्सी से टच हो गया, पहुंच भी गया अंदर, लेकिन वो टच हो गया चूंकि, इसलिए वो बाहर है। तो सेकंड के 100वें भाग का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है ना। वो 100वां भाग ही हमें कई साल पीछे खींच देता है। इसलिए बार बार बोलते हैं, आप चलिए, आप चलना तो सीख गए हैं, अब दौड़िए। अब आप दौड़ना भी सीख गए हैं। अब हम चाहते हैं वो दौड़ में आप सफल हों, और सफल तभी होंगे जब आप निरंतर दौड़ेंगे। एक भी दिन, अब आप चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आपको दौड़ना ही दौड़ना है। आपको ये बहाना नहीं कि सर बारिश बहुत तेज थी, हो, फिर आप क्या है, फिर नहीं सफल हो पाएंगे। अगर आपको बारिश रोक सकती है ना, तूफान रोक सकता है, या लाइट रोक सकती है, अंधेरा रोक सकता है, तो आप सफल नहीं होंगे। आपको उन सबके ऊपर जाना होगा। और जो व्यक्ति जितने ऊपर जाता है, पूनम, जो व्यक्ति जितने ऊपर जाता है उसको इतना ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो वहाँ हमको क्या है, हवा कम लगती है। सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ेगा। थर्ड फ्लोर पर जाएंगे और तेज हवा लगेगी, फोर्थ पर जाएंगे और लगेगी। जब हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ क्या लगा, बहुत तेज हवा लगेगी।
बहुत तेज हवा, आंधी की तरह लगेगी हवा भी, वहाँ बारिश भी तेज लगेगी, धूप भी बहुत तेज लगेगी। क्यों? तो इसी बात से समझ सकते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं हमारे लिए परेशानियां भी ऐसे ऐसे ही बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम लक्ष्य के पास पहुंचते जाते हैं हमारे सामने दिक्कतें भी ऐसे ही बढ़ेंगी। वही तो परीक्षा होती है जीवन की। अगर आप उन परीक्षा में सफल हो गए तो आप एकदम से कोहिनूर हीरे की तरह चमकेंगे। ठीक है, कोहिनूर हीरा बनना है। एक होता है हीरा, एक होता है कोहिनूर हीरा। तो आपको कोहिनूर हीरा बनना है। कल एक मैंने पिक्चर लगाई थी बोर्ड पर, उसमें लिखा था सरकारी मास्टर। एक मतलब ऐसा एक देशज शब्द लिखा था उसमें। देशज का मतलब कहते हैं सामान्य और किसी गांव पड़ोस की रोजाना बोलचाल की भाषा। वो जानबूझ के हमने इसलिए लगाया था कि आपके दिमाग में उसकी अहमियत हो। जो लेडी मैंने यहाँ पर लगाई थी उसके चेहरे का तेज देख रहे थे आप? सफलता का तेज ऐसा होता है। इनके चेहरे में तेज है कुछ, वो स्वतः ही आता है, वो किसी के लाने से नहीं आता कभी भी। वो आप लाना चाहें तो वो बनावटी होगा क्षण के लिए। जो वास्तविक तेज होता है, वास्तविक तेज, उसको प्रभावित होता है, वो किसी को प्रभावित कर लेता है। वो अपने आप से स्वतः दिखाई देता है। मान लिया आप किसी से किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं जिससे हमने मतलब सालों की तपस्या करी है मिलने के लिए, वो एक क्षण के लिए मिलने ही वाला है अगले क्षण, तो वो एकदम से तेज आएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके एक क्षण के साथ से हमारा जीवन बदल जाता है, एक ही क्षण के साथ से। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं केवल मात्र एक क्षण हमारे साथ रहे, एक ही क्षण में हमारा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, एक ही क्षण में, ज्यादा समय नहीं लगता। अब उस क्षण को ही तो पहचाना, वो ही एक सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। एक सेकंड का भी 1000वां हिस्सा होता है। अगर हमारा मन मजबूत है, हमारा मन बेहद मजबूत है, हम पे वो प्रभाव नहीं करेगा, ना तो छोड़ने वाला और ना ही भाव को लाने वाला, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हमें अपने चित्त को, अपने मन को मजबूत करना है, तब हम सफल होते हैं। और हमें खुद पता चलता है कि हम सफल होने वाले हैं। खुद हमारी अंतरात्मा बोलती है कि अब मैं बिल्कुल सफल होगा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पारंगत हूं। ठीक है, लेकिन हम कभी भी क्या होते हैं, हमेशा हमें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, सीखना चाहिए, हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज का आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ज्ञान है, वर्धन करिए, बढ़ाइए। कुछ नहीं पढ़ सकते तो कुछ भी पढ़िए, जो भी किताब मिलती है उसी को पढ़िए, कोई पेपर मिलता है उसी को पढ़िए। अगर आप किसी दुकान से खाने के लिए जो है भेलपूरी लेने गए तो उसी पेज को पढ़िए, कुछ ना कुछ मिलेगा। आप सीखना चाहें, आपके अंदर ललक होनी चाहिए। अभी कुछ बच्चों के अंदर डेवलप हो चुकी है, वो मुझे दिखाई देती है, लेकिन कुछ के अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को सुधार सकते हैं। अभी थोड़ा सा समय है आपके पास, अब थोड़ा समय है, ज़्यादा समय नहीं है। उनको अभी भी आप सुधार लिया आपने उन कमियों को, तो आप सफल हो जाएंगे। आप ये नहीं देखिए कितनी वैकेंसी है, आप ये देखिए आप में कितनी क्षमता है, आप उसको पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन सबके होते हैं, 2 सीट पर भी सिलेक्शन होते हैं। हमने 2 सीट पर भी एक का सिलेक्शन कराया, 1 सीट पर भी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कराया है। अब समझ रहे 1 सीट पे एक का कैसे सिलेक्शन होगा? एक नहीं फार्म भरा था क्या? फार्म तो बहुत लोगों ने भरा था उस पर, एक पे भी, लेकिन हमने उसी एक ही सीट पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन कराया। तो अपने अंदर वो डेवलपमेंट करिए, बस उसको अपनी क्षमता बढ़ाइए। आप ये मत देखिए सीटें कितनी है। ठीक है भाई, हमारा ध्यान हमेशा नेगेटिव पॉइंट पर जाता, सीट तो है नहीं, तैयारी क्यों करेंगे, पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप में ऐसा क्या नहीं है? आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं पढ़ सकते? आप क्या नहीं बन सकते? संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। जो व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करता है वो हवाई जहाज नहीं चला सकता, हवाई जहाज चलाने वाला अलग होता है। ठीक है भाई, हर व्यक्ति पूर्ण थोड़ी है। मैं स्कूटी चलाना जानता हूं, हो सकता है कुछ लोग स्कूटी चलाना नहीं जानते हो। मैं साइकिल चलाना जानता हूं, हो सकता है कुछ व्यक्ति उसे नहीं जानते हो। ऐसा होता है ना, संपूर्णता कभी नहीं होती। जिसने हवाई जहाज चलाना सीख लिया हो सकता है उसको कार चलाना नहीं आता हो। संपूर्णता थोड़ी हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो हम दुनिया भर में जब तक जीवित हैं तब तक सीख सकते हैं, सीखने की प्रयास करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी से सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो हमेशा बेस से उठ करके गए हैं, जो साइकिल से चले हैं। ठीक है, साधारण हमेशा जीवन जिया है, साधारण खाया है, कभी कुछ बेफालतू की चीजें ही नहीं सोची। तो वो जो व्यक्ति जितना हल्का होता है ना, वो इतना ही ऊपर तक जाता है। जो व्यक्ति जितने भार को लेकर के, अब एक व्यक्ति है, मान लिया ये है सिंपल दीदी है, सिंपल दीदी 10 किलो भार को लेकर के पहाड़ पर चढ़ पाएंगी, या एक खाली व्यक्ति है वो ज्यादा तेजी से चढ़ पाएगा? हाँ, ऊंचाई पर वही जाता है
अब वो सोच रही है मैं अभी वैष्णो देवी से आई हूँ, मेरे पास तो बाहर था है ना। तो जो व्यक्ति जितना हल्का होगा वो इतनी ऊंचाई तक जाएगा। हल्के से मतलब है विचारों से, मेरा पढ़ाई से। जितना आप विचारशील होकर के पढ़ेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, अपने मन से बेफालतू की बातों को आउट करेंगे, इतने ही आप ऊपर तक जाएंगे। हम चेहरा देख के बता सकते हैं कि उसमें कितनी दिक्कत है, उसको समस्या क्या है, उसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है। हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं स्टेट पेपर को लेने के बाद कौन व्यक्ति कितने घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, बहुत अच्छे से, बहुत साफ साफ लिखा होता है सबके चेहरे पर, कहाँ है कितने घंटे पढ़ता है, इसने कितने सवाल बराबर के देख के करें। हमें पता है मुझे, हाँ, ये भी मुझे पता चल जाता है कौन सा सवाल इन्होंने देख के किया है और कौन सा सवाल जान सकते हैं। मुझे अच्छे से पता होता है कौन व्यक्ति किस सवाल का उत्तर दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो वो तो अपने दिमाग से ही निकाल देना बिल्कुल, कि हम इस मामले में तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल धोखा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है भाई, अब मेहनत करिए, निरंतर करिए। हमने वादा किया है, हाथ छोड़ेंगे नहीं, गिरने नहीं देंगे आपको। ठीक है, जैसे साया पीछे पीछे साथ रहता है, परछाई होती है ना, ठीक वैसे साथ रहेंगे एकदम से, जब तक आप सफल ना हो जाए, जब तक सफल ना हो जाए और येस वाले रजिस्टर में साइन ना करने लग जाए। ठीक है, तब तक साथ रहेंगे। वहां आपको खड़ा करने के बाद फिर पुनः यहीं लौटना है। ठीक है, मुझे बार बार यहाँ से बच्चों को लेकर के छोड़ करके आना पड़ता है और फिर मुझे पुनः यहीं आना पड़ता है ना। तो आपको भी अब ये आपका समय 3 महीने बाद वही आने वाला है।